हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ओके, इस चैप्टर के बेसिक के बारे में। जनरली इस चैप्टर में क्या है, मोस्टली लिमिट यूज़ होना है। क्या यूज़ होना है? लिमिट का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने वैसे जो लिमिट का कंसेप्ट है वो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है या सही से क्लियर नहीं है, तब भी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। क्योंकि अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर चैप्टर को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट के ऊपर। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा बेसिक रहेगा पूरा और लिमिट के ऊपर टॉपिक चलेगा टोटल। ठीक है, ठीक है, देखिए लिमिट में आप देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हमें किसी फंक्शन, कोई फंक्शन हमें गिवन है, f(x) बराबर कोई फलन दिया है, तो उस फलन का किसी वेरिएबल पर मान हम किस तरीके से निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इसी तरीके से निकालते होंगे। सपोज हमें कोई फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2x² माइनस 1, ये कोई फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ कि इसका x बराबर 1 पर आप निकालिए फंक्शन, तो आप क्या कहोगे कि सर x की जगह आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप x बराबर 1 पर इस फलन का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ये कहेंगे सर x की जगह 1 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप x की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो f1 यानी x और 1 पर इस फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, और 2 से 1 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, या अगर x बराबर आप 2 पे भी निकाल सकते हैं, तो x की जगह लगा देंगे, आप 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर इस फलन में जहाँ भी वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह क्या करेंगे, आप x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि इस फलन का जो मान हम निकाल रहे हैं वो x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं। ओके, तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से बन जाएगा आपका तो 7। इस तरीके से आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये था कि अगर आप किसी फलन का, ठीक है, किसी फंक्शन का किसी वेरिएबल x पर या y भी हो सकता है, उस पर उस फंक्शन की वैल्यू आप किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें कि लिमिट की, अगर हम बात करें तो हमें लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, लिमिट की ज़रूरत हम क्यों पड़ी, तो उसका ये रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन पर यहाँ पे क्या है, हमने इस फंक्शन में x 1 लगाया, 2 लगाया, तो हमें कोई ना एक सॉल्व करके इस जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी कोई डिफाइंड नंबर मिल रहा है हमें। ठीक है, यानी इस नंबर को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इट्स डिफाइंड नंबर। किसी भी फंक्शन में उसकी वैल्यू अगर हमने वेरिएबल पर ज्ञात की तो क्या मिला, हमें एक डिफाइंड नंबर मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी फंक्शन में जब हम किसी वैल्यू पर उसका मान निकालते हैं, यानी x बराबर 1 पे या 2 पे उस फलन का जब हम मान निकालते हैं तो वहाँ हमें डिफाइंड नंबर नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ हमें डिफाइंड नंबर नहीं मिलता, वहाँ एक हमें डिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, अनिश्चित फॉर्म मिलती है। तो जब कभी ऐसे कंडीशन आ जाए कि किसी फलन का हमें कोई सॉल्यूशन करने पर डिफाइंड नंबर ना मिले, कोई डिटर्मिनेट फॉर्म मिले और डिटर्मिनेट, तो क्या होगा, तो फिर उस जगह आपको लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है,
उस जगह आपको लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिमिट क्या कहती है? लिमिट ये कहती है कि आपको जिस वैल्यू को उस फंक्शन में रखने पर उस फंक्शन का कोई डिफाइंड नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट उस मान को मत रखो। यानी जिस वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं मिल रही है, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर पुट मत करिए। आप क्या कीजिए कि उस वैल्यू के से थोड़ी छोटी या बड़ी, यानी उस वैल्यू के आसपास के नंबरों को आप देखकर चेक कीजिए। भाई हमें डिफाइन जो नंबर नहीं मिल रहा है, नॉट डिफाइंड नंबर मिल रहा है, तो वो किस पे मिल रहा है? वो उस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास की कुछ वैल्यू अगर रख के देखेंगे तो फिर हमें डिफाइंड नंबर मिल सकता है। तो बस यही लिमिट कहती है कि आप डायरेक्ट उस नंबर को मत रखिए। आप उस नंबर को रखिए बट डायरेक्ट नहीं, पहले आप उसके आसपास की वैल्यूज़ को उसमें रख के देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, ठीक। ओके, ये है कोई फंक्शन है हमारे पास। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें कि x इज इक्वल टू 5 पर, कहाँ पर? x इज इक्वल टू 5 पर, तो यहाँ पर अगर हम 5 लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे f5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, तो f5 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 और माइनस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 25 0 और 5 माइनस 5 0। तो ये क्या है? ये जो फॉर्म हमें मिली 0 अपॉन 0, ये क्या है? ये डिफाइन नंबर नहीं है, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेट फॉर्म है, ये कोई डिफाइन नंबर नहीं है, डिफाइन फॉर्म नहीं है। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकालते टाइम, तो फिर लिमिट ये कहती है कि आप डायरेक्ट 5 मत रखिए। इस फंक्शन में किसी भी विशेष मान x की जगह पर आप जो है ये 5 मत रखिए। आप पहले इस 5 के आसपास के कुछ नंबर रखकर चेक कीजिए, ठीक है। जैसे आप क्या कीजिए कि इस तरीके से ये आपका फंक्शन हो गया f(x) और यहाँ आपको x की जगह कुछ वैल्यू रखनी है। देखिए आप लिमिट क्या कहती है कि आप x की जो हमारे जो x और 5 पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है? वो एक डिफाइंड नंबर नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो फिर हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 5 नहीं रखेंगे, 5 के आसपास के 5 से थोड़े छोटे या बड़े, यानी 5 के नियरेस्ट नंबर रख के चेक करेंगे। जैसे आप x इज इक्वल टू आप चाहें तो जैसे 5 के नियरेस्ट, यानी आप 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आप 1 भी रख सकते हैं आप, इस तरीके से। या ये तो हो गया आपका लेफ़्ट टू राइट, यानी आप क्या करेंगे? 5 से छोटे नंबर रखेंगे, 1 रख दिया आपने, 3 रख दिया, 4 रख दिया, और ऐसे रखते रखते आप 5 के नज़दीक जाएंगे। आप चाहे तो इधर से भी रख सकते हैं भाई, दाएं तरफ से भी आप नंबर रख सकते हैं। जैसे आपने रख दिया 8 रख दिया, 6 रख दिया, और भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने 7 रख दिया, यहाँ आपने 9 लगा दिया, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी राइट साइड से भी 5 के नियरेस्ट नंबर रखते रखते आप जो है 5 के नज़दीक तक जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ क्या फंक्शन की वैल्यू मिलती है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सपोज x इज इक्वल टू अगर मैं 4 रखता हूँ तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से देखिए आप f(x) इज इक्वल टू, यानी x की क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर x की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4 माइनस 5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे 16 माइनस 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 5, यानी -1। तो यहाँ आगे आपका माइनस के 9 अपॉन -1, यानी सॉल्व हो गया आगे आपका 9। तो अगर आप देखिए आपने 4 रखा तो कितना आया? 9 आया। तो अगर आप 4 रखा आपने तो 9 आया।
तो ये क्या है, ये 5 का नियरेस्ट नंबर है 4, तो आप और नज़दीक 5 के और नज़दीक भी नंबर रख सकते हो, यानी 4.5 रख सकते हो। आप चाहें तो 4.5 भी रख सकते हो, 4.9 भी रख सकते हो, 4.99 भी आप रख सकते हो। तो जितना लेफ़्ट टू राइट, जितना आप 5 के नियरेस्ट नंबर पे जाएंगे उतनी ही हमें यहाँ पे वैल्यू बढ़ के मिलती जाएगी। ठीक है, तो आप 4.99 रख के देखिए। तो ये जब मैं यहाँ पे रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल बन जाएगी, आप रख के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे आपके नंबर इधर बढ़ते जाएंगे, ये जैसे जैसे हम 5 के नियरेस्ट नंबर रखते जाएंगे, तो एक टाइम पे जब वो बिल्कुल 5 के वो नंबर जो 5 के जस्ट नियरेस्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो लगभग 10 के पास आपकी वैल्यू पहुँच जाएगी। आप वैसे इधर से भी रख कर चेक कर सकते हैं। जब आपने 4 रखा तो क्या आया, 9 आया। तो आप 4.5 रखोगे तो 9 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, 4.90 रखोगे तो कुछ और बड़ा नंबर आएगा, 4.99 रखोगे तो वो और बड़ा नंबर नहीं, लगभग 10 के पास में आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या हुआ कि ये क्या मिला, एक ये जो हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या मिला, ये एक डिफाइंड नंबर मिला, 9 क्या मिला, एक डिफाइंड नंबर। इस तरीके से ही आप जो है राइट टू लेफ़्ट भी रख कर देख सकते हैं, यानी आप पहले 9 रख के देखें, ज़्यादा छोटा मिल रहा है तो 7 रख के देखो, 6 रख के देखो। तो जैसे ही आप इधर से घटते हुए क्रम में आओगे नंबर रखते रखते, तो जो 5 के नियरेस्ट नंबर होगा वहाँ पर भी एक हमें लगभग 10 के आसपास वैल्यू मिलेगी, यानी 10 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लिमिट यही कहती है कि अगर आपको जिस नंबर पर कोई भी डिफाइंड नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी परिभाषित संख्या, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर आप उसके आसपास की वैल्यूज़ को रखकर चेक कीजिए। ठीक है, ये कहती है आपकी लिमिट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की जगह 4 रखकर चेक किया। तो जैसे जैसे आप किसी भी वेरिएबल का मान जैसे जैसे आप 5 के नज़दीक रखते जाओगे, वैसे वैसे ही इस जो फलन की वैल्यू है वो 10 के नज़दीक आती जाएगी। ठीक है, जैसे आपने 3 रखते आप तो 9 से छोटा नंबर आता, आपने 4 रखा तो आप 9 पे पहुंच गए, आप 4 से थोड़ा और बड़ा नंबर रखोगे, यानी 5 से छोटा और 4 से बड़ा रखोगे आप। ये जैसे जैसे आप 5 के नज़दीक यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे 5 के नज़दीक वैल्यू रखते जाओगे, वैसे वैसे ये जो फलन का मान है ये 10 के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ये होगा कि यहाँ पे 10 आ जाएगा या 10 के आसपास कोई नंबर आ जाएगा, मान लेते हैं 10 आ जाएगा, तो क्या होगा, तो फिर इसको हम लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिमिट, मान लीजिए अगर आपने रखा 4.5 रखा, ठीक है, या 4 ही ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने लिमिट यहाँ पे रखी x गोज़ टू 4, ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो जो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 9 हो गई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नंबर और बढ़ा के रखोगे तो जो फलन का मान है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या फिर आप लेफ़्ट टू राइट रखा है आपने, आप राइट टू लेफ़्ट भी रख सकते हैं। आप 9 रखेंगे तो 10 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, 7 रखोगे फिर 6 रखोगे तो वैल्यू घटती आएगी। तो जैसे जैसे आप राइट टू लेफ़्ट 5 के नज़दीक आते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी जो फलन की वैल्यू है वो भी 10 के नज़दीक आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिमिट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे हम लिमिट x गोज़ टू 4 या x टेंड्स टू 4 f(x) इज इक्वल टू 9। तो जैसे जैसे हमारे किसी भी वेरिएबल का मान जैसे जैसे हम 5 के नज़दीक बढ़ते गए, वैसे वैसे ही हमारा ये जो फंक्शन का मान है वो 10 के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, ये कहता है लिमिट का कंसेप्ट। क्या कहता है लिमिट का कंसेप्ट, ये कहता है कि आपको किसी भी विशेष वैल्यू फंक्शन में रखने पर अगर आपको डिफाइंड नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर आप डायरेक्ट उस मान को मत रखिए, आप उसके नियरेस्ट मान रखिए और चेक कीजिए। जब आप उसके नियरेस्ट मान रखेंगे तो फिर वहाँ पर क्या है, आपको कोई डिफाइंड नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये कहता है लिमिट का कंसेप्ट। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा, अब एक यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन में कोई भी x का मान अगर हम रख दें
तो हमें आसानी से जो है उस फलन की वैल्यू डिफाइन मिल रही है। ठीक है, आसानी से अगर उस फलन की जो वैल्यू है हमें डिफाइन नंबर मिल रहा है तो फिर क्या हम उसको लिमिट की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम कोई इसमें कोई भी वेरिएबल का नॉर्मल मान लगा देंगे, कोई भी डिफाइन वैल्यू लगा देंगे, तो जो हमें f(x) की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या एक डिफाइन मिलेगी, और क्या हम उसको एक लिमिट की फॉर्म में ले सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = 5x + 4 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम मान लीजिए कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू लगा दें 2, तो यहाँ से क्या है हमें कोई डिफाइन नंबर मिल जाएगा। जैसे f2 लगाया हमने x की जगह पर, तो 5 × 2 + 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 5x की जगह 2 लगाने पर हमें क्या वैल्यू मिली, 5 × 2 = 10 और 4 14। तो इसको हम अब लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको अगर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे 2 की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 14 आ गई। क्या आ गई? 14। ओके, यानी हमने क्या किया, इस फंक्शन में कोई भी नंबर लगाया, x या कोई भी वैल्यू लगाई, और वैल्यू लगाने पर हमें कोई भी डिफाइन नंबर 14 मिल गया सॉल्व करके। तो हम इसको लिमिट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी जैसे जैसे जो x का मान है वो 2 की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट और आता है आपका कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर फलन की लिमिट निकालना चाहते हैं और उस फलन की वैल्यू हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, तो वो कैसी है, क्या है, ये हमें नहीं दिख रहा है, हमें नहीं पता है वो कैसी वैल्यू आएगी निकल के। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर से उस में मान लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने अभी यूज़ किया था इस तरीके से, अभी पीछे वाले कंसेप्ट में यहाँ पर एक फंक्शन था और यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाते गए थे। तो हमने क्या किया था, यहाँ दोनों ओर से वैल्यू लगा के चेक की थी। आप वैसे कर भी सकते हो, मैंने एक ही वैल्यू लगाई थी, आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट भी वैल्यू रखकर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से वैल्यू बराबर आ रही हैं, यानी अगर आपने लेफ़्ट टू राइट रखा या राइट टू लेफ़्ट रखा तो एक ऐसा विशेष नंबर होगा जिस पर दोनों तरफ से, यानी लेफ़्ट से भी और राइट से भी जो है वहाँ से जो लिमिट है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरह की आपको लिमिट देखने को मिलेंगी। एक तो होगी बाएं पक्ष सीमा, बाएं पक्ष सीमा, बाएं पक्ष सीमा, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, वाम पक्ष सीमा। और ये कब होगी, जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर रखेंगे, यानी आप लेफ़्ट से धीमे धीमे नंबर बढ़ाते हुए रखते जाएंगे और एक जिस वैल्यू पर हमें नॉट डिफाइन नंबर मिल रहा था उसके हम नज़दीक जाते जाओगे। तो ये सब जो लिमिट होंगी ये सब कैसी होंगी, आपकी लेफ़्ट से राइट रखोगे तो ये सारी वैल्यू होंगी, ये होंगी आपकी वाम पक्ष सीमा। और जैसे जैसे आप राइट से लेफ़्ट इस नंबर के नज़दीक आते जाओगे तो ये जो आप लिमिट यहाँ पे रखोगे वो होंगी आपकी दाएं पक्ष सीमा। कौन सी होंगी, आपकी दाएं पक्ष सीमा या दक्षिण पक्ष सीमा भी बोल सकते हैं आप, दाएं पक्ष सीमा, जिसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अगर हम इसके सिंबल की बात करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या है और राइट हैंड लिमिट का सिंबल क्या है, तो वो होता है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लिमिट x गोज़ टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू a की अगर हम बात करें तो लिमिट x गोज़ टू a माइनस यहाँ आएगा आपका फंक्शन कोई fx। ठीक है, और अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और यहाँ fx। ये हैं इनके सिंबल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो ये a माइनस और a प्लस का क्या चक्कर है, तो ये जो माइनस है एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है। यानी माइनस इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू ली, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मान लीजिए आपकी वैल्यू a है,
तो जो हमारी जो x की वैल्यू है ना वो इस a से हमने छोटी ली है। क्या ली है? a माइनस मीन्स a माइनस का मतलब होता है x की जो वैल्यू है वो a से क्या है? छोटी है, a से छोटी है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट वैल्यू रखेंगे ये, तो ये क्या होंगी? ये सब वैल्यू x से छोटी तो रखेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे a की ओर, तो जो a से पहुंचने से पहले जितनी भी वैल्यू हमने रखी लेफ़्ट साइड की वो सब a से छोटी ही तो थी, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? सभी लेफ़्ट हैंड लिमिट के अंतर्गत आएंगी। इसीलिए हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट में x गोज़ टू a माइनस लिया है। a माइनस मतलब जो x की वैल्यू है लेफ़्ट हैंड लिमिट में वो a से छोटी होगी, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में प्लस आ रहा है, तो ये प्लस कुछ और नहीं, ये इस बात का सिंबल है, इस बात का संकेत है कि जो भी यहाँ पर x की वैल्यू हम लेंगे वो क्या है? राइट टू लेफ्ट, ये राइट हैंड लिमिट है। तो इधर बड़े नंबर होंगे और बड़े नंबर से फिर छोटा नंबर रखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर रखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर रखेंगे, और ये छोटा नंबर रखते रखते हम नियरेस्ट a पहुँच जाएंगे, यानी a के नज़दीकी मान तक पहुँच जाएंगे। तो जो भी हमने यहाँ मान लिए वो सब a से बड़े लिए। ये सब कैसे थे? ये सब a से बड़े नंबर थे और ये a से छोटे नंबर थे। तो राइट टू लेफ़्ट पे हमने क्या किया? राइट से चले और लेफ़्ट की ओर घटते गए। तो जितने भी हमने नंबर लिए वो a से पहले वाले लिए, और a से पहले वाले जो नंबर जितने भी थे वो सब क्या थे? a से बड़े थे। तो ये प्लस इस बात को दर्शा रहा है कि जो भी राइट टू लेफ़्ट आपने लिमिट ली है, जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है। प्लस मतलब a प्लस, यानी a से कुछ प्लस वो करें, यानी बढ़ करें, ठीक है। तो ये इस बात को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये थी थोड़ा सा आपको लिमिट के बारे में कंसेप्ट की जानकारी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ से आपका कंसेप्ट शुरू होगा 12th का। किसका? 12th का। ये थोड़ा आपने 11th में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने अब बता दिया, ठीक है। यहाँ के बाद अब इस चैप्टर जो है हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता, इसके बेसिक के बारे में बात शुरू होती है, ठीक है। देखिए, सातत्य की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें दो चीज़ आप समझिएगा, सातत्यता और अवकलनीयता के अंतर। उससे पहले आप दो बात समझिए। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो अभी हम बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं पक्ष सीमा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, हम वहाँ पर फंक्शन में x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते हैं। क्या रखते हैं? a माइनस एच, ठीक है। तो a माइनस एच रखते हैं, और जो लिमिट है वो h गोज़ टू क्या लेते हैं? हम 0 लेते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो वहाँ पर उस लिमिट में फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? x की जगह पर a माइनस एच लगाएंगे और लिमिट क्या लेंगे? x गोज़ टू 0। तो यहाँ से देखिए कैसे बनेगी आपकी लिमिट, यानी लिमिट आपकी सपोज x गोज़ टू a माइनस है और यहाँ फंक्शन fx है, तो आप इसको लिखोगे लिमिट। अब लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? h गोज़ टू 0, यानी x टेंस टू 0, और x की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पर? a माइनस एच, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है h गोज़ टू 0 कैसे आया, तो इस बात को समझिए। जैसे ये आपका आपने रखा x गोज़ टू a माइनस एच रखा, और x की जगह हम क्या लगा रहे हैं? a लगा रहे हैं। ये माइनस नहीं, ये माइनस तो सिर्फ इस बात को दर्शा रहा है कि जो भी यहाँ पर हम लिमिट ले रहे हैं वो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी है, यानी a से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू a है, तो यहाँ पर अगर हम a लगाएंगे तो यहाँ पर a माइनस एच, इस a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो माइनस एच बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इस तरीके से हमारी जो लिमिट है वो h गोज़ टू 0 बन जाती है, यानी x टेंस टू 0 बन जाती है, और हम फंक्शन में x की जगह पर a माइनस एच रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम x इज इक्वल टू a प्लस एच रखते हैं,
और लिमिट यहाँ भी हम जो है h गोज़ टू यानी x टेंस टू 0 लेते हैं। ठीक है, कैसे अगर यहाँ से हम लिमिट बनाए तो किस तरीके से बनेगी, यानी जैसे लिमिट x टेंस टू a लेफ्ट हैंड लिमिट है, नहीं राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट, यानी इसे हम लिख सकते हैं दाएं पक्ष सीमा। तो इसको अगर हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो लिमिट x टेंस टू a प्लस क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आते हैं जब हम, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से थोड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं, यानी जितनी भी लिमिट हम लेते हैं वो a से बड़ी होती हैं। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे फलन fx, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h गोज़ टू क्या हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 हो जाएगा, और fx ये क्या रख देंगे, fx जगह पर हम लगा देंगे यहाँ पर, यानी अगर हम यहाँ पे रखें बराबर, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे फंक्शन f a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह x ही हो जाएगा a प्लस h, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ भी लिमिट किस तरीके से 0 आया, तो वो भी यहाँ भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो इसकी जगह a लगा दिया आपने, तो a प्लस एच, इससे कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरीके से ये लिमिट h टेंस टू आपकी 0 हो गई। ठीक है, और फंक्शन की जगह आपने क्या लगा दिया, a प्लस एच लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंसेप्ट आपसे पूछेगा चैप्टर के अंदर। जो भी आपको फंक्शन दिया होगा वो एक विशेष वैल्यू पर सातत्य है या असातत्य है, ठीक है, कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको दो विशेष बातें ध्यान रखनी है। अगर एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ जाए आपकी, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट आपके आ जाए, दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल आ जाए, तो हमारा जो फलन होगा, जो फंक्शन होगा, वो क्या होगा, वो आपका सातत्य होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, किसी फंक्शन की वैल्यू भी हमसे निकलवा लेगा, यानी यहाँ पे इस तरीके से f कोई भी फंक्शन की वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाए तब भी सातत्य होगा। और अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलवा रहा है तो सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी तो हमारा जो फलन का मान है वो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूटी होगा, सातत्य होगा। और अगर बराबर नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगा, यानी असातत्य होगा। यदि एल एच एल बराबर आर एच एल के ना हो, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे फलन असातत्य होगा, तो इस बात को आपको फोकस रखना है कि जब भी आपसे फंक्शन के बारे में सातत्य असातत्य के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप क्या करोगे, उस फंक्शन में x की जगह पर क्या रखोगे, a माइनस एच रखोगे और लिमिट h गोज़ टू 0 लोगे, यानी इस तरीके से लिमिट बन जाएगी, लिमिट h गोज़ टू a माइनस एफ एक्स। तो आप a माइनस मतलब क्या, x की जो वैल्यू है वो a से छोटी लेनी है। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे क्या लगा देंगे, x की जगह पर a माइनस एच और लिमिट क्या बन जाएगी आपकी h टेंस टू 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से h टेंस टू 0 लिमिट कैसे बन गई, तो वो मैंने अभी आपको समझाया, x इज इक्वल टू a माइनस एच हो गया, और x की जो वैल्यू हम a ले रहे हैं या a से छोटी ले रहे हैं तो क्या लगाएंगे, a लगाएंगे, और a से क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार आप RHL यानी दाएँ पक्ष सीमा को देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दाएँ पक्ष सीमा में सिर्फ प्लस आ जाता है, यानी बाएँ पक्ष में तो x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते थे, यहाँ पर हम a प्लस एच रखेंगे और लिमिट वही रहेगी h टेंस टू 0। तो यहाँ से लिमिट कैसे बनेगी, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और x से क्या रखने वाले हम a प्लस एच, तो a प्लस एच, और जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी उसी टाइप से आपकी जो लिमिट है h टेंस टू वो भी 0 बन गई। कैसे बनी, x इज इक्वल टू a प्लस एच है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पर क्या लगाया, हमने x की जगह पर क्या लगाया, a लगाया, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। और कभी कभी क्या होता है, फंक्शन
की वैल्यू भी पूछ लेता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है। तो क्या होगा फिर वहाँ पे पर्टिकुलर मान पर उसकी वैल्यू पूछ लेता है, तो फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आनी ही चाहिए, और उस फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए इन लिमिट्स के। तो हमारा फलन क्या होगा, सातत्य होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू भी पूछी है तो, और नहीं तो आप LHS निकाल लीजिएगा और आपकी जो है फलन सातत्य हो जाएगा। और इसकी भी पूछिए तो फिर ये तीनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। और अगर बराबर नहीं आएंगे तो फिर फलन कैसा होगा, असातत्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी इस चैप्टर के बेसिक के बारे में, ठीक है। और एक दो बार की बात होंगी तो वो आगे हम क्लियर इनको कर लेंगे, ठीक है।